जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में जहां तक हम लोग देखे थे, आज के क्लास में उससे आगे के जो है क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और वहां से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आगे का क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना क्या कह रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें? जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो, हमें यम का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करेंगे और समीकरणों को हल करके x और y का क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये समीकरण क्या है? 1, ये समीकरण क्या है? 2। समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद ध्यान रखना क्या करेंगे, इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद x और y का मान हमें मिल जाएगा। x और y का जब मान निकल के आएगा उसको ध्यान रखना, जब हम लोग पूरे तरीके से सॉल्व कर देंगे तो चीजें निकल के आ जाएंगी। अब देखो ध्यान से, समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 ध्यान रखना क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y बराबर 11। यही है 2x प्लस 3y बराबर 11। ध्यान रखना 3y प्लस इधर आके क्या जाएगा? माइनस। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो 2 गुणा इधर आके क्या जाएगा? भाग। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो क्या होगा? x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। x का मान हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में यानी समीकरण 2 में रख देंगे, हमें किसका मान निकल जाएगा? y का मान पता चल जाएगा। देखो क्या दिया, x बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान रखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो देखो 2 गुणे x का मान कितना है? x का मान ध्यान रखना क्या निकल के आया है? 11 माइनस 3y बटे 2 और ध्यान रखना माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 दिया है, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 इधर प्लस है कि क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान देना 11 इधर माइनस इधर जाके क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा? माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24 और 11 इधर माइनस था, इधर आके क्या जाएगा? प्लस। सॉरी, 11 इधर प्लस है, इधर आके क्या जाएगा? माइनस। तो माइनस 11 माइनस, ध्यान रखना माइनस 3y माइनस 4y मिलके क्या जाएगा? माइनस 7y और बराबर माइनस 11 माइनस 24 मिलके माइनस 35। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। तो y बराबर 35 बटे 7। 7 एकम 7 बचे 35, तो y बराबर 5। समझ में आ रहा है? तो y का मान निकल गया। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें किसका मान पता चल जाएगा? x का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ध्यान रखना क्या दिया है हमें? समीकरण 1 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब देखो 2x प्लस 3 गुणे y का मान 5 है, तो 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11। 15 प्लस इधर आके माइनस, तो 2x बराबर कितना आएगा? 11 माइनस 15। तो 2x बराबर, ध्यान रखना बड़े के सामने माइनस है तो क्या लगेगा? माइनस। और 11 में से 15 में से 4 जाएगा
11 जाएगा, क्या बचेगा 4। अब देखो ध्यान से 2x 2 गुणा इधर आके क्या जाएगा भाग, तो सिंपल सा लिख देंगे x बराबर -4 बटा 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर क्या आएगा -2। x का मान हमें निकल गया। अब देखो हम क्या चीज देखे हैं यहाँ पे हमें दिखा रहा है क्वेश्चन, क्या कहा है x और y का मान निकल गया। क्वेश्चन में मेन हमें यही सॉल्व करना था, y बराबर m x प्लस 3, तो y बराबर y का मान कितना है 5, तो 5 बराबर m गुणे x का मान -2 और प्लस 3। अब देखो ध्यान से 3 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 बराबर m गुणे माइनस का 2, घटाएंगे 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर m गुणे -2, 2 इधर गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2 बटे -2 बराबर m, तो काटेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 2 एक कम 2, तो m बराबर -1। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से m का मान हम क्या करेंगे निकालेंगे। कहीं पे दिक्कत, कहीं पे डाउट, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान रखना जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इनके हल को क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा y हो जाएगा। पहली संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे y। अब देखो जो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो पहली स्थिति में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली और दूसरी संख्या का अंतर 26, यानी x और y का अंतर 26, समीकरण 1 बन के तैयार है। दूसरी स्थिति में कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ए वाली संख्या इस वाली की मान लेते हैं कै गुनी है 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसके क्या आ जाएगी बराबर, तो x बराबर 3y। अब 3y ध्यान रखना, अब प्लस कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0, 3y प्लस इधर आके माइनस, तो x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण क्या बन गया 2। अब देखो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इनको आराम से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखते हैं समीकरण 1 से, देख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 26, y माइनस है इधर, इधर आके क्या जाएगा प्लस, तो 26 प्लस y, तो x बराबर x का मान कितना निकल के आ गया 26 प्लस y, एक इसका मान निकल के आ गया, एक इसका मान निकल के आ गया x का मान किसी भी एक समीकरण में रख के सॉल्व कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देख लेते समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 है, यही ना। तो x का मान कितना है 26 प्लस y, तो x की जगह पे लिख दे रहे हैं 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0, 26 प्लस इधर आके माइनस, तो y माइनस 3y बराबर माइनस 26 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से,
बड़े के सामने माइनस, तो -3y में से एक y जाएगा 2y बराबर क्या आया -26। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 गुणा आके भाग, तो y बराबर 26/2। 2 एक कम 2, 13 दूनी 26, तो y बराबर 13। किसका मान निकाल लिए हम लोग? y का मान निकाल लिए। अब देखो ध्यान से, y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें x का मान पता चल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई का मान 13, x माइनस वाई का मान कितना है 13 बराबर 26। तो x बराबर 13 प्लस इधर आके माइनस, तो 26 माइनस 13, तो x सॉरी माइनस से इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या आ जाएगा 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा टोटल 39। ठीक है, तो हमसे पूछा था वो संख्याएं क्या है, तो लिखेंगे वही संख्याएं बराबर, वह संख्या बराबर, वह दोनों संख्या बराबर 39, 13। इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो 26 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। पहली संख्या हमारी 39 हो गई, दूसरी संख्या 13 हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। आशा करते हैं आज के क्लास में जितनी भी चीज समझाई गई होगी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।